हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आज रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। ठीक है, ब्लड मतलब रक्त संबंध। रक्त संबंध। अब ब्लड रिलेशन मतलब खून का रिश्ता। अब ये होता है क्या? फ्रॉम फादर साइड से हम लोग पैटर्नल कहते हैं, मतलब पापा के तरफ से बुआ क्या होती है, पैटर्नल साइड से होती है, पापा की तरफ से बुआ हो गई। ठीक है, और जो मदर साइड होती है वो मैटरनल होती है, जैसे मौसी हो गई। माता की तरफ से जो रिलेशन होता है उसको मैटरनल रिलेशन कहते हैं, और पिता के साइड से जो भी रिलेशन होता है उसे पैटर्नल रिलेशन कहते हैं। चलिए, जो इस ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, वो तीन टाइप के आते हैं। एक होता है पजल बेस्ड, ठीक है, एक होता है कोडेड रिलेशनशिप में आता है, और एक होता है क्वांटिक फॉर्म में। ठीक है, क्वांटिक फॉर्म में आपने एग्जामिनेशन में देखा होगा। चलिए, फिर बहुत अच्छा। अब एक बात है, नाम है फैमिली ट्री। फैमिली ट्री होता क्या है? ठीक है, जनरेशन बाय जनरेशन फैमिली ट्री होता है। ठीक है, हमारे ऊपर कौन? हमारे पिताजी। हमारे पिताजी के ऊपर कौन? हमारे दादाजी। ठीक है, तो ग्रैंडफादर या मदर, दादा दादी, नाना नानी, ठीक है, ये सबसे बुजुर्ग होते हैं, सबसे बूढ़े होते हैं ना, सबसे अपर जाते हैं, अपर एज के हो गए। ठीक है, तो हमारा पहला जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। फादर क्या हो जाएगा? ठीक है, ग्रैंडफादर के बाद फादर, मदर, अंकल, आंट। ठीक है, फिर क्या होगा? सन या डॉटर, जो हमारा, ठीक है, ये हमारा फैमिली ट्री है। ठीक है, फैमिली ट्री मतलब क्या हो गया आपको? अब मुझे एक बात बताओ, फैमिली ट्री मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर से पहले सबसे बड़ा, सबसे एज किसका है? ग्रैंडफादर का एज हो जाएगा, ग्रैंड मदर का एज हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? फिर फादर का एज पे जाएंगे, मदर पे जाएंगे, अंकल जाएंगे, आंट जाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा? फिर सन या डॉटर या ब्रदर या सिस्टर, ये कर सकते हैं। ठीक है, और अब इस ब्लड रिलेशन चैप्टर में सबसे पहली बात जो हम लोग जेंडर स्पेसिफाई करेंगे वो किस चीज से करेंगे, कैसे पता चलेगा ये मेल है या फीमेल है? ठीक है, तो ब्लड रिलेशन में जो हम लोग स्पेसिफाई करेंगे, बहुत लोग तो कोई प्लस करते हैं, मेल के लिए प्लस मान लेते हैं और फीमेल के लिए माइनस मान लेते हैं, लेकिन हम जो इस चैप्टर पे करने वाले हैं, आपको मेल के लिए एक रेक्टेंगल साइन कर देंगे और फीमेल के लिए आपको सर्कल कर देंगे, कभी आपको सर्कल कर देंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा समझें कि क्या होता है क्या नहीं होता है ब्लड रिलेशन। क्वेश्चन है, पहले एक कैसे किस तरह डिनोट करते हैं आपको अकॉर्डिंग टू द जेंडर। चलिए, ए इज द फादर ऑफ बी, ए इज द मदर ऑफ बी, ए इज द सन ऑफ बी, ए एंड बी आर ब्रदर्स, ए आर एंड बी आर वाइफ, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, एंड ए इज द सन इन लॉ ऑफ बी, और ए इज द डॉटर इन लॉ ऑफ बी। अब ये जो दिया हुआ है इसको किस चीज से डिनोट करेंगे? मैंने क्या बताया था आपको, अगर मेल रहेगा तो रेक्टेंगल से, अगर फीमेल रहेगा तो, फीमेल रहेगी तो क्या करेंगे? सर्कल से। ठीक है, फीमेल रहेगी तो सर्कल से। इसको सिग्निफिकेंस आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह समझेंगे। हो सकता है आप पॉजिटिव मान लीजिए मेल को, और फीमेल को नेगेटिव मान लीजिए। ठीक है, चलिए, तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ए इज द फादर ऑफ बी। तो जनरेशन फादर एक जनरेशन ऊपर है मुझसे, ठीक है, बी मैं हूं। ठीक है, ए क्या है? ए इज द फादर। फादर क्या होता है? मेल होता है। ठीक है, मेल कर दिया, ए ऐसे बना दिया, एक जनरेशन ऊपर है, तो जो बी होगा एक जनरेशन नीचे होगा, एक जनरेशन नीचे। अब बी मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है ना, इसमें तो कोई जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, तो ऐसे छोड़ दिया। ये इसका डिनोट कर रहा है इस चीज से। ए इज द फादर ऑफ बी, ये हो गया। अब क्या? ए इज द मदर ऑफ बी, तो मदर क्या है? एक जनरेशन ऊपर है। मदर क्या है? एक जनरेशन ऊपर है। ठीक है, तो ए मदर है, मदर क्या होता है? फीमेल होता है। फीमेल किससे डिनोट करेंगे? सर्कल से। सर्कल बना दिया। ठीक है, क्या करेंगे? बी लिख दिया, एक जनरेशन नीचे। क्लियर? समझ में आ रहा होगा। और इज द सन ऑफ बी। अच्छा, ए क्या है? बेटा है बी का। तो बी का बेटा है तो बी क्या होगा? फादर होगा। मदर भी हो सकती है, फादर भी हो सकती है, जेंडर तो कोई स्पेसिफाई नहीं है। तब बी को लिख दिया ऐसे, और ए नीचे है, मतलब ए क्या है? सन है, मतलब सन मतलब बेटा है, तो बेटा मतलब मेल हो जाएगा, ये ए नीचे हो जाएगा, ए बेटा है ना। चलो बढ़िया, समझ में आ रहा होगा आपको। और ए बी आर ब्रदर्स। ठीक है, अगर ब्रदर्स हो जाएगा, सिस्टर हो जाएगा, तो एक सिंगल लाइन से डिनोट करना है हमको ब्रदर सिस्टर्स के लिए, ब्रदर्स या सिस्टर के लिए सिंगल लाइन से। ए बी आर ब्रदर्स, दोनों भाई है, तो ए बी मेल और बी बी मेल। ठीक है, ए बी मेल और बी बी मेल। ठीक है, ए एंड बी आर वाइफ। अगर वाइफ की बात कर रहे हैं, बीवी, पत्नी, तब क्या करेंगे? पत्नी की जब भी डिनोट करेंगे हम लोग, तो दो एरो से कर देंगे वाइफ या हस्बैंड के लिए। ठीक है, दो एरो से। तो ए बी क्या है? वाइफ है। ए एंड बी आर वाइफ, ए बी की वाइफ है। चलो, दो तो नहीं हो सकता, ए एक मेल होगा एक फीमेल होगा, पता तो नहीं है। चलो, मान लो ये मेल है। ठीक है, मान लो ये मेल है, ए मेल है, तो ए, ठीक है, मेल है, और बी फीमेल है। ठीक है,
या बी मेल होगा या बी ए फीमेल होगा। तो लेकिन सबसे पहले हमको क्या देखना है, किससे डिनोट कर रहे हैं हम लोग, दो एरो से, हस्बैंड और वाइफ को, ठीक है। ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए क्या है, सिस्टर, सिस्टर मतलब बहन, बहन क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। तो मैं सिंगल लाइन से मैंने बताया था ब्रदर एंड सिस्टर को, सिंगल लाइन से मैंने क्या किया आपको, एक मिनट, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, सिंगल लाइन से इसको डिनोट कर दिया, ठीक है। ए क्या है, सिस्टर मतलब बहन है बी की। अब क्या हो रहा है, ए इज द सन इन लॉ ऑफ बी, सन इन लॉ मतलब क्या हो गया, दामाद, ठीक है, दामाद है। अब भैया ए इज द सन इन लॉ ऑफ बी, बी का दामाद है। अगर दामाद है तो बी की कोई बेटी होगी, बेटी का हस्बैंड को दामाद बोलते हैं, तो बी यहां लिख दिया, ठीक है। बी की कोई भी बेटी होगी, बेटी का ही बेटी ही की तो हस्बैंड दामाद होगा ना, उससे शादी करा दिया ए की, ए मेल हो गया, इससे ये यूनिट हो गया, क्लियर। चल बढ़िया, समझ में आ रहा होगा आपको। ए इज द डॉटर इन लॉ ऑफ बी, डॉटर इन लॉ मतलब बहू, ठीक है, किसकी, बी की, बी की, बी सबसे ऊपर, हमारे माता पिता है उससे ऊपर ही जाएगा जनरेशन में, ठीक है। फिर क्या है, किसकी, ये मेल है, सॉरी ये मेल आगे कोई मेल है, इसका बेटा है, बेटा की बीवी जो है ए है, ठीक है। ए इज द डॉटर इन लॉ ऑफ बी, तो मतलब ए बहू है किसकी, बी की, तो बी का कोई बेटा होगा, बेटा की बीवी को ही बहू कहेंगे ना, बी की, समझ में आया। ये हमारा नोटेशन हो जाएगा इसका, ठीक है। ए इज द फादर ऑफ बी, तो फादर क्या हो जाएगा आपको, जनरेशन एक जनरेशन ऊपर, तो ऊपर अब्बाट ए लिख दिया, लेकिन फादर है मतलब मेल है, तो मेल किससे करेंगे, आपको रेक्टेंगल किसी से भी आप कर सकते हैं, यहाँ पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह समझ में आ रहा हो, ठीक है। इसको नोट करें, नेक्स्ट आते हैं, लिख सकते हैं, ए इज बीज डॉटर, बी इज सी मदर, डी इज सीज ब्रदर, एंड हाउ डी इज रिलेटेड टू ए। कहने का ये मतलब है ए बी की पुत्री है, ठीक है। सबसे पहले ये याद रखना है, क्वेश्चन बनाने टाइम हमको ये याद रखना है, जो लाइन दिया हो उस पर पहले फोकस करना है, कि लाइन से समझना है हमको किस तरह से स्टार्टिंग की जाए। चलो क्या क्वेश्चन बोल रहा है, ए इज बीज डॉटर, बी की डॉटर कौन है, ए है, यही है, ए बी की पुत्री, तो बी क्या हो जाएगा, ऊपर आएगा, बी की पुत्री कौन है, ए है, तो ए क्या हो जाएगा, सर्कल, मैंने क्या बताया था आपको, सर्कल फीमेल, और ये जो स्क्वायर है वो मेल को डिनोट करते हैं। अब पॉजिटिव नेगेटिव अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग आपको काम करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है। ए बीज डॉटर, ए बी की पुत्री है, चलिए समझ में आया। बी सी की माँ है, बी इज सी मदर, ओ सी की मदर है, जब ए बी की बेटी है तो सी की मदर है ए, तो ए बी, ए और सी में क्या रिलेशन हुआ, कुछ तो रिलेशन होगा ना, या भाई होगा बहन होगा, लेकिन सी का जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया है, तो एक लाइन से मैंने बताया था करना है डिलेट, इसको क्या बताया था आपको, सिस्टर या ब्रदर को डिनोट करना है। चलिए बढ़िया, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अगर ए इज बीज डॉटर, ठीक है, ए क्या है, बी की बेटी है, और बी इज सीज मदर, बी जो है सी की मदर है, अच्छा सी की मदर है, तो इसमें कोई रिलेशन होगा, भाई बहन का होगा, सिबलिंग है भाई, दोनों भाई बहन हो सकता है। चलो डी इज सीज ब्रदर, डी क्या है, सी का भाई है, सी का भाई कौन है, डी, तो ये पॉजिटिव मतलब मेल हो जाएगा, मेल कर दिया। सेम जो क्वेश्चन में कह रहा है वही लिख रहा हूं मैं, हाउ इज डी इज रिलेटेड टू ए, तो ये बताइए डी का ए से क्या संबंध होगा, ए से क्या संबंध होगा, आप देख सकते हैं, ये ए है ये डी है, एक लाइन में है, तो ये क्या है, डी मेल है, फीमेल है, और डी, ए फीमेल है और डी क्या है, मेल है, तो मेल क्या होता है, एक लाइन वाला मैंने क्या बताया था, ब्रदर होगा। डी का क्या रिलेशन, डी इज रिलेटेड टू ए, तो डी क्या है, ब्रदर है, आंसर नंबर डी। समझ में आया, ठीक है, फिर से मैं समझा दे रहा हूं, फिर से समझ लें आप। ए इज बीज डॉटर, ए क्या है, बी की बेटी है, ठीक है। बी इज सी मदर, बी क्या है, सी की मदर। अरे जब ए की माँ भी बी है तो सी की माँ भी बी है, तो ए और सी सिबलिंग हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन जेंडर स्पेसिफाई नहीं है सी का। डी इज सी ब्रदर्स, डी क्या है, सी का भाई है, तो सी का भाई तो ए का भी भाई होगा ना, सिबलिंग है, ठीक है, ए का भाई, ए का सी का भाई तो ए का भी भाई, तो डी का रिलेशन ए से क्या है, भाई का रिलेशन है, खत्म, आंसर नंबर डी। चलो नोट करो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, P is Q's brother, R is Q's mother, S is R father, T is S mother, how is P related to T, मतलब P Q का भाई है, ठीक है। पहला लाइन क्या कर दिया मैंने, P Q का भाई है, तो P क्या हो जाएगा,
मेल हो जाएगा, भाई क्या होता है, मेल होता है ना, मेल हो गया। आर इज चूज मदर, आर क्या है, भाई है, दोनों भाई है तो ये भी आर हो जाएगा, चूज मदर, ये मेल हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। एस इज आर फादर, एस क्या है, आर की, आर का आर की फादर है, एस इज आर फादर मतलब पिता है, आर के पिता कौन है, एस है, क्लियर। क्लियर, यहाँ पे पिता लिख दिया, चलो बढ़िया। अब बोल रहा है टी इज एस मदर, टी क्या है, एस की माँ है, ओके, ये ऊपर जाएगा, माँ, ये जनरेशन, ये यार जनरेशन देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फोर्थ 4 जनरेशन चला गया। देखो अब मुझे फिर से बताओ, पी क्यू का भाई कर दिया मैंने, ठीक है, आर क्यू की माँ है, अगर पी का भाई क्यू का भाई पी है तो क्यू की मदर आर होगी तो पी की मदर भी आर हो जाएगी, ठीक है। अगर ऊपर जाते हैं, अब आपको जनरेशन वाइज चलते हैं ना, फादर हमारे से ऊपर होते हैं, फादर के ऊपर दादा होते हैं हमारे, ठीक है, ये क्लियर है। मुझे ये बताइए, या बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है, पी का टी के साथ क्या संबंध है, एक बात बताओ, ये माँ है, इसका ये बेटा है, ठीक है, ये बेटा है, बेटा की बेटा है, बेटा की बेटी का बेटा, मतलब हमारा क्या ग्रैंड सन हो जाएगा ना, पर पोता, एक पोता, ये इसके दादा हुए, ये पी है, पी की मदर हुई, मदर, ये कौन है, मदर की अगर फादर को क्या बोलेंगे, नाना बोलेंगे ना, नाना हुए, नाना की माँ, मतलब नाना की माँ, ये क्या हो जाए, ग्रैंड सन, हमारा आंसर कितना हो जाए, ग्रैंड सन, पर पोता हो गया ना भाई, पी पर पोता हो गया, ठीक है, समझ में आया। आपको सबसे पहले क्या देखना, लाइन जो है उस हिसाब से लाइन के अकॉर्डिंग हमको ट्री बना देना, ट्री मेथड बहुत इजी है, मैंने क्या बताया था, फीमेल सर्कल और मेल स्क्वायर या रेक्टेंगल, आप अकॉर्डिंग प्लस से भी ले, कुछ प्लस और माइनस भी लेते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। चलिए नोट कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इज द सिस्टर ऑफ बी, A is the father of C, B is the son of C, how A is related to E, मतलब क्या है, E B की बहन है, ठीक है, B की बहन है, A C का पति है, पिता है, और B C का पुत्र है, तब A और E से क्या संबंध है, तो ऑप्शन हमारे पास है ग्रैंडफादर, ग्रैंड डॉटर, फादर या सन का, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, प्ले लाइन बाय लाइन आपको जो दिया हुआ उस हिसाब से आप ट्री बताइए, ट्री समझ रहे हो ना, एक जनरेशन वाइज जनरेशन, तो E is the sister of B, ठीक है, चलो यहीं से बनाता हूँ, छोटा हो जाएगा, फिर इज द सिस्टर, सिस्टर है किसकी, बी की, ठीक है, सिस्टर का क्या बताया मैंने, एक लाइन, सिर्फ ओनली एक लंबा लाइन खींच देना, इज द सिस्टर ऑफ बी, इज द फादर ऑफ सी, यहाँ पे तो कहीं पे सी का नहीं दिख रहा है, तब क्या करेंगे, अगर आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिखे, इससे लिंक नहीं दिखे, तब क्या करेंगे, एक लाइन आगे बढ़ जाएंगे, एक लाइन आगे जब भी आप पढ़ोगे ना तो आपको क्लू मिल जाएगा, ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं, आगे क्या कह रहा है, बी इज द सन ऑफ सी, अरे क्लू तो निकल गया, बी इज द सन ऑफ सी, सन है तो मतलब मेल होगा, किसका, सी का, सी का अगर सन होगा तो सी क्या हो जाएगा, माता भी हो सकती है, पिता भी हो सकता है, तो एक जनरेशन ऊपर चला जाएंगे, सी क्या ऊपर गया। अब देखो पहला लाइन पर मैंने क्या छोड़ा था आपको, इज द फादर ऑफ सी, ए क्या है, फादर सी के पिता है, सी के पिता कौन है, ए है, ए क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ए इज रिलेटेड टू ई, ए से क्या रिलेटेड हो सकता है, तो आप देख सकते हो ना, ये क्या है, ई का भाई बी है, बी के मदर सी है, सी के फादर ए है, तो मतलब ए जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, ग्रैंड फादर, क्लियर, क्या हो जाएंगे, ग्रैंड फादर, क्योंकि इसमें जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया है, अगर मान लीजिए जेंडर स्पेसिफाई कर देता ये फादर हो जाते हैं, मान लीजिए फादर हो गया, तो अगर यहाँ पे पैटर्नल लिखा रहता, मैटरनल लिखा रहता, पैटर्नल मतलब क्या हो, पात्र जो फादर से रिलेटेड होते हैं वो होता है पैटर्नल, और जो मदर होता है, मदर मतलब मैटरनल, माता के रिलेशन, नाना नानी माता में आता है ना, खाला मौसी, माता के रिलेशन में आप जाते हो तब मौसी को कहते हो, मौसी 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 तब कहते हो, ठीक है, और नाना नानी आते हैं आपको माता में, और दादा दादी आते हैं आपको पैटर्नल में। चलो बढ़िया, समझ में आया होगा, इसको नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो क्या करा हमारा, ए इज बी सिस्टर, सी इज बीज मदर, डी इज सीज फादर, ई इज डीज मदर, देन हाउ ए इज रिलेटेड टू ए, कहने का क्या मतलब है, ए बी की बहन है, चलो बना लो, लाइन बाय लाइन बनाओ, ए बी की क्या है, बहन है, ए बी की, बी यहाँ लिख दो, बहन है, ठीक है, ए क्या है, बी की बहन है, ठीक है, सी बी की माता है, ओके, सी क्या है, बी की माता है मतलब मदर है, चलो सी यहाँ बना दिया मदर सर्कल से, ठीक है, क्लियर।
हो गया। ई इज डीज मदर, ई क्या है, डीज की मदर, लेकिन डी तो यहाँ पे कैसे, नहीं नहीं नहीं, डी इज सीज फादर, देखो डी इज सी फादर, डी क्या है, सी का पिता है, ठीक है, लाइन पे लाइन बनाना है हमको। ई इज डीज मदर, ई क्या है, डी की माता है। क्वेश्चन क्या हो रहा है, ए इज रिलेटेड टू डी, ए क्या है, ए भाई आप देखो ना, जनरेशन की तरह ग्रैंड ग्रैंड डॉटर में आएगी, फीमेल है ना, फीमेल है, ठीक है, ग्रैंड डॉटर हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर है ना। जनरेशन देखो, ये इसके दादा, दादा की माँ ग्रैंड डॉटर होती है, क्लियर। ये आपको ट्री, ये हमारा ट्री है, ये हमारा ट्री है, ट्री, ट्री से सॉल्व हो गया हमारा आंसर, कितना, आंसर नंबर सी, ग्रैंड डॉटर। जो लाइन पढ़ना है हमको ट्री मेथड में, सिर्फ लाइन, ठीक है, लाइन पढ़ना है और ट्री बनाना है, ठीक है, क्लियर। अब इसे नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा ये, क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, देखो, इफ P इज द हस्बैंड ऑफ Q एंड R इज द मदर ऑफ S एंड Q, व्हाट इज R to P, मतलब R से P के क्या रिलेशन हो गया। अगर P पति है, किसका, Q का, चलो पति मैंने क्या बताया था, इससे डिनोट कर देना है हस्बैंड या वाइफ को, दो रिलेशन को, दो कपल को दो तीर से डिनोट कर देना है, ठीक है, दो तीर से डिनोट कर देना हस्बैंड और वाइफ को, समझ में आया। अब क्या बोलना, P इज द हस्बैंड ऑफ Q, P क्या है, Q का हस्बैंड है, ये P है, ये Q है, कुछ एकदम जो लाइन में दिया हुआ है ना वही फॉलो। यदि P पति है Q का, P किसका पति है, पति तो मेल होगा ना, Q का, तो इससे दो करके और ये फीमेल बना दिया मैंने, ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, दो तीर से कपल को डिनोट कर दिया, दो तीर से, ठीक है। एंड R इज द मदर ऑफ S, R किसका, मदर ऑफ S और Q, ओके, R क्या है, S और Q की, S की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपको R, P और R का संबंध पूछना है, S बनाने की जरूरत है, अगर यहाँ S लिख दो, क्योंकि अगर मदर है तो ये भाई बहन ही होगा, क्लियर। R है, मुझे एक बात बताओ, बीवी के मदर को क्या बोलते हैं, सास बोलते हैं ना, तो P और R का क्या रिलेशन हो गया, ये इसका दामाद हुआ, इस P का, P की जो ये R बोले वो सास हो जाएगी, तो मदर इन लॉ, जिसको हम लोग बोलते हैं सास, ठीक है, मदर इन लॉ मतलब सास। तो ब्लड रिलेशन में जितने भी टॉपिक हम लोग ने पढ़े, ब्लड रिलेशन में जो भी टर्मिनोलॉजी आई, एक मेल फीमेल सिस्टर हस्बैंड किसको कैसे डिनोट करते हैं, आपको जेंडर में कैसे आपको जनरेशन वाइज गैप करते हैं, ये आपको ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन से, ट्री मेथड से समझ में आ गया होगा कि मैंने क्वेश्चन जो डिस्कस किया है 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक में जो हमारा नेक्स्ट ब्लड रिलेशन का क्लास होगा ना, उसमें और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना रहने दीजिए, थैंक यू सो मच।